नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटेक माइनिंग में। मेरा नाम है गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं MS वर्ड की 6th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके टोटल 6 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको टेबल को सिलेक्ट करने के, उसके सेल्स और रो को सिलेक्ट करने के, उनको डिलीट करने के और साथ ही साथ उनको मर्ज करने के मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक टेबल, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल एंड देन ग्रीन वाली टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले टेबल पे क्लिक करके हम जाते हैं लेआउट के सेक्शन पे, क्योंकि जो हम काम करने वाले हैं वो लेआउट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स जिस सेल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे और सिलेक्ट सेल पे क्लिक करना है। तो हमारा जो ये सेल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी रो को सिलेक्ट करना, ठीक है, मान लीजिए मैं थर्ड रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट में जाना है और सिलेक्ट रो पे क्लिक कर देना है। तो मेरी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं वर्टिकली सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करना है, तो मेरी सारी की सारी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे जाना है और सिलेक्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। तो हमारी पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसी चीज को मैं बताता हूँ कि हम डायरेक्टली माउस की मदद से कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं माउस को मूव करके लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का एरो बना आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो मैं ये वाला सिलेक्ट करना चाहूँ या कोई भी सेल हो सकता है। अगर मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो मुझे अपने माउस को मूव करके और पीछे आना है और आप देखिए ध्यान से इस तरह का कर्सर बना हुआ आएगा माउस का, तो आपको क्लिक कर देना है और मेरी पूरी की पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको माउस को ऊपर लेके जाना है और ये जो एरो बना हुआ आ रहा है, ऐसा एरो जब बना है तो आपको क्लिक करना है। देखिए आपकी सारी की सारी कॉलम्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करना, तो आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आइकन बना हुआ आ रहा है, इस आइकन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए ये हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्लू कलर की बॉर्डर्स लाइंस बनी हुई आ रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बॉर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर नहीं है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट मारेंगे तो ये लाइंस हमें कहीं भी नजर नहीं आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल नजर आ रहा है, यानी कि वो सिलेक्टेड है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी लाइंस चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन थी ये हमारी ग्रिड लाइंस थी, जो हमने व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर रखा था। बाय डिफॉल्ट ये क्लिक होता है, तो हमें एज ए डमी, एज ए सैंपल हमें दिखाता है कि हमारी कॉलम्स और टेबल्स कहाँ तक है, कैसे है, लेकिन ये टेबल का बॉर्डर नहीं होती है। तो अगर आप टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है होम पे, यहाँ पे आएगा बॉर्डर का सेक्शन, इस पे क्लिक करके आपको ऑल बॉर्डर या जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर के बटन पे। अब मुझे पूरी टेबल पे बॉर्डर देना है, तो उसके लिए मुझे पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब मेरी पूरी टेबल के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे लेआउट पे जाते हैं तो देखेंगे व्यू ग्रिड लाइंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और टेबल पे हमें हमारे बॉर्डर आ रहा है। अगर हम प्रिंट देंगे तो इस समय बॉर्डर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ नीचे बाहर। टेक्स्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है हमारी इस टेबल के नीचे आया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल को हमें मैनेज करना है, हमें जाना है लेआउट के ऊपर और फिर हमें जाना है प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टेबल की प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर मुझे दो ऑप्शंस मिले हैं, एक तो नन का, एक अराउंड का। आप डिजाइन में भी देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक टेबल है और नीचे जो ये लाइंस है ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम नीचे भी देख पा रहे हैं कि टेबल ऊपर है और टेक्स्ट नीचे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक अराउंड के सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल नजर आएगी और साइड में ये लाइंस नजर आएगी, जिसका मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल के साइड वाले एरिया में आ सकता है। तो मैं अराउंड पे क्लिक करके ओके करूंगा और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए क्या होता है, मेरा जो टेक्स्ट है वो टेबल के अराउंड आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं फिर से टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे टेबल को तो हमने रैप कर दिया, यानी कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको हमने रैप कर दिया टेबल के साथ। अब हम देखेंगे अलाइनमेंट की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, बेसिक सेटिंग्स है। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट में करंटली सिलेक्टेड है तो लेफ्ट में अलाइन है। हम चाहें तो सेंटर पे क्लिक करके इसको सेंटर कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो प्रॉपर्टी पे दोबारा से जाके राइट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये जो हमारा टेबल है वो राइट अलाइन हो जाएगा। मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टेबल की प्रॉपर्टीज को हम लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी कर सकते हैं और जो टेक्स्ट टाइपिंग है उसको नन और अराउंड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए मैं इस टेबल को लेफ्ट में लाइन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारी टेबल लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिलीट की प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कैसे हम किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एक सेल पे क्लिक करते हैं। मैंने पेन वाले सेल पे क्लिक कर दिया। अब ऊपर आप जाएंगे डिलीट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीट सेल का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉपअप ऑप्शन आ गया है, यानी कि हमसे 4 ऑप्शंस पूछ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। डिलीट के बाद जो हमारा ये 3 वाला सेल है इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मतलब शिफ्ट सेल लेफ्ट। ये वाला सेल हमारा डिलीट हो जाएगा और जो राइट वाला सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या होगा, हमारा वो वाला जो सेल है वो डिलीट हो चुका है और राइट का जो सेल था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मैं ऊपर वाले इस सेल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ डिलीट पे और डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं करता हूँ शिफ्ट सेल अप वाले बटन पे क्लिक और उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो देखिए क्या होने वाला है, मेरे जो सेल है नीचे वाले वो शिफ्ट हो चुके हैं ऊपर। ठीक है, और जो मेरा ऊपर वाला सेल था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फिर से करते हैं काम कि हमने क्लिक कर रखा है यहाँ पे, उसके बाद हम जा रहे हैं डिलीट पे और डिलीट सेल पे दोबारा से जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीट एंटायर रो का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरी पेपर पैड्स वाली जो पूरी की पूरी रो है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पेपर पैड्स लिखा है, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। जैसे ओके कर रहा हूँ देखिए ये हो चुकी है डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस मैगजीन वाले सेल पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ डिलीट पे और डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑप्शन आ रहा है डिलीट एंटायर कॉलम। मैं इस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं करता हूँ कंट्रोल Z और जो भी चीजें मैंने डिलीट करी थी उसको वापस करता हूँ। इसी तरीके से आप देखिए मैंने यहाँ पे बुक्स वाले सेक्शन पे क्लिक किया, डिलीट पे गया, यहाँ पे डिलीट कॉलम करूंगा तो मेरी सारी की सारी कॉलम डिलीट हो जाएगी। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट पे दोबारा जाता हूँ, डिलीट रो पे क्लिक करूंगा तो मेरी बुक वाली जो रो है वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये बुक्स और जो ये 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोनों चीज डिलीट हो चुकी है। अब मैं नोटबुक्स वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ। अब ये मेरा ऑप्शन है डिलीट टेबल का, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इस डेटा को डिलीट मारता हूँ, फिर हम बनाएंगे एक नई टेबल, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल। अब यहाँ पे हम लेते हैं कोई ऐसी टेबल जिसमें थोड़ा डेटा ज्यादा हो। मान लीजिए मैं ये वाली टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पूरी जो है टेबल आ चुकी है। मैं इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टेबल क्रिएट करने के बाद मैं जाता हूँ लेआउट पे और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अबव का सेक्शन। ठीक है, रो एंड कॉलम्स के अंदर इंसर्ट अबव। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जहां पे मेरे माउस का सिलेक्शन है, अभी जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये गामा वाले सेक्शन पे मेरा सिलेक्शन बना हुआ है, मैं इस पे जैसे क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो इसके ऊपर एक रो आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम कुछ डेटा डाल सकते हैं। मान लीजिए हम कोई डेटा मिसिंग हो गया, हम चाहते हैं इससे पहले कुछ डालना, तो इस तरीके से हम किसी भी रो के ऊपर कोई दूसरी नई रो बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं डेल्टा वाली पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे आ रहा है दूसरा ऑप्शन इंसर्ट बिलो का। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक रो नीचे की तरफ यानी कि बिलो में इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मान लीजिए मैं लेफ्ट में कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं गामा पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट लेफ्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी की पूरी जो है कॉलम्स यहाँ पे आ चुकी है सारी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऊपर यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख सकता हूँ और नीचे कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं लास्ट में जा रहा हूँ या मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस ए पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट राइट के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, राइट में एक पूरी की पूरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं मर्जिंग के सेक्शन के ऊपर। मान लीजिए ये जो 2 आप देख पा रहे हैं कि सेल्स हैं, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, एक ही करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। बिना सिलेक्ट करे आप देखिए ऊपर मर्ज का जो सेक्शन है वो डिसेबल नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इन 2 को या 2 से ज्यादा को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों सेल्स मर्ज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए इक्वली में अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं इस टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ और मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है। जैसे अभी तो हमने मर्ज कर दिया, हम इसको स्प्लिट करेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, स्प्लिट सेल पे जाना है और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, कितने कॉलम और कितनी रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख पा रहे हैं कि मुझे कॉलम चाहिए 1 और रो चाहिए 2। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, जैसा मेरा पहले था वैसा का वैसा हो गया है यहाँ पे हमारा जो सेल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं जाता हूँ फिर से स्प्लिट सेल पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं, रोज को बढ़ा सकते हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। मैं रो 1 ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम को 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे 3 सेक्शंस बने हुए आ गए हैं। मान लीजिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं अलग अलग कॉलम्स पे कुछ भी लिख सकता हूँ।
ठीक है, तो ऐसे मेरा पूरा का पूरा डिजाइन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ तीनों को और मर्ज कर सकता हूँ, तो ये आपस में फिर से मर्ज हो जाएंगे। और ये देखिए ये हो चुका है हमारा आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि इस टेबल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। अभी तो हमने सेल को स्प्लिट किया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्प्लिट टेबल वाले इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए हमारी जो दोनों की दोनों टेबल्स बन चुकी हैं, यानी कि एक टेबल में से 2 टेबल बन चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसको सेपरेट हेडिंग दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, और ऊपर वाले को हम अलग मैनेज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने पे देखेंगे तो आप दोनों टेबल्स अलग अलग सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल की प्रॉपर्टीज को देखा, बॉर्डर के सेक्शन को देखा, टेबल को सेल को कैसे डिलीट करते हैं, रोज को कैसे डिलीट करते हैं वो देखा, इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी देखा, और साथ ही साथ हमने देखा कि हम इसको मर्ज करके कैसे स्प्लिट कर सकते हैं और साथ साथ टेबल को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमने आज देखी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देख के प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सेल साइज है, अलाइनमेंट है और जो हमारा डेटा का सेक्शन है, इन तीनों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।